क्या आपने कभी निराशा के क्षण में कभी कोई ऐसा निर्णय लिया है जिसका लंबा असर हुआ हो? आज हम मूसा के जीवन के महत्वपूर्ण पल का अन्वेषण करने जा रहे हैं, जो हमें आज्ञाकारिता, विश्वास और हमारे निर्णयों के प्रभाव के बारे में गहरी सीख देता है। आज की हमारी मुख्य सच्चाई, हमारे चुनाव, खास तौर पर दबाव के क्षणों में स्थायी परिणाम दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की कृपा और हमारी निरंतर आज्ञाकारिता फिर भी एक उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर ले जा सकती है। हम गिनती 20 और व्यवस्था विवरण 2 के अंशों में गहराई से जाएंगे, जो इसराइलियों की जंगल यात्रा की एक महत्वपूर्ण घटना, मेरिबा में चट्टान पर प्रहार का वर्णन करते हैं। यह कहानी पुस्तक के अंत में सामने आती है, 40 साल बाद, जब इजरायली प्रतिज्ञा किए गए देश के पास पहुंचते हैं। इसकी शुरुआत मूसा की बहन मरियम की मृत्यु से होती है। फिर कुछ ही समय बाद हम देखते हैं कि इजरायली एक बार फिर पानी की कमी पर शिकायत कर रहे हैं। यह एक परिचित शिकायत है। उन्होंने परमेश्वर को जो कुछ भी करते देखा, उसके के बावजूद जब भी कोई चुनौती सामने आती है, वे बद्दबद्दाने लगते हैं। मूसा और हारून प्रतिक्रिया में मिलन तंबू के प्रवेश द्वार पर परमेश्वर के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। परमेश्वर स्पष्ट कहते हैं, वास्तव में बहुत स्पष्ट निर्देश, लाठी लो और तुम और तुम्हारे भाई हारून सभा के सामने जाओ, उस चट्टान से उनकी आंखों के सामने बात करो और वह अपना जल उंडेल देगी। गिनती 20:8। लेकिन यहीं पर चीजें गलत हो जाती हैं। लोगों की लगातार शिकायतों से परेशान होकर मूसा चट्टान से बात करने के बजाय अपनी लाठी से उसे 2 बार मारते हैं। पानी तो निकलता है, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। परमेश्वर की प्रतिक्रिया गंभीर होती है, क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया कि मुझे इजरायलियों के सामने पवित्र ठहराओ, इसलिए तुम इस समुदाय को उस भूमि में नहीं ले जाओगे जिसे मैं उन्हें देने वाला हूं। गिनती 20 और पद 12। यह क्षण मूसा द्वारा की गई 3 महत्वपूर्ण गलतियों को उजागर करता है। उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया। परमेश्वर ने कहा था बोलो, लेकिन मूसा ने चट्टान पर प्रहार किया। उसने परमेश्वर का आदर नहीं किया। उनके कार्यों से लगा जैसे चमत्कार उनकी अपनी शक्ति से हुआ हो, न कि परमेश्वर की शक्ति से। उसने लोगों के सामने परमेश्वर को पवित्र नहीं माना। उनका गुस्सा और निराशा परमेश्वर की दया और प्रावधान पर हावी हो गया। परिणाम गंभीर होते हैं। मूसा और हारून प्रतिज्ञा किए गए देश में प्रवेश नहीं कर गए। यह एक कठोर याद दिलाता है कि हमारे चुनाव मायने रखते हैं, चाहे हमारा अतीत, हमारी वफादारी या पद कुछ भी हो। इस असफलता के बावजूद हम देखते हैं कि मूसा नेतृत्व करना जारी रखते हैं। वह एदोम से मार्ग देने के लिए बातचीत करते हैं, हालांकि यह असफल रहती है, और हारून की मृत्यु और के एलियाजर को नेतृत्व सौंपने के बारे में परमेश्वर के निर्देशों का पालन करता है। हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? पहला, हमारे चुनाव विशेष रूप से दबाव में परिणाम लाते हैं। मूसा ने दशकों तक निष्ठा से नेतृत्व किया, लेकिन एक पल की अवज्ञा ने उन्हें भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दिया। यह उनके द्वारा किए गए सभी अच्छे कार्यों को नकारता नहीं है, लेकिन यह हमें याद दिलाता है कि जीवन के हर चरण में हम अपने कार्यों के लिए जवाबदेह हैं। दूसरा, निराशा और क्रोध हमारे निर्णय को धुंधला करते हैं। मूसा ने लोगों की शिकायतों से उपजी अपनी निराशा को परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने में बाधा बनने दिया। जब हम कठिन लोगों या परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं, तो हमें विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए कि हम ऐसे तरीके से प्रतिक्रिया दें जिससे परमेश्वर का सम्मान हो। तीसरा, आंशिक आज्ञा पालन भी अवज्ञा ही होता है। मूसा ने छड़ी ली और लोगों को इकट्ठा किया जैसा कि परमेश्वर ने कहा था, लेकिन उसने चट्टान से बात करने के बजाय उसे पर मारा। हम यह नहीं चुन सकते कि परमेश्वर के निर्देशों में से किन हिस्सों का पालन करें। चौथा, हमारे कार्य दूसरों पर प्रभाव डालते हैं। एक अगुवे के रूप में हमारा व्यवहार लोगों को या तो परमेश्वर के करीब ला सकता है या उन्हें दूर कर सकता है। मूसा के गुस्से से भरे आवेग परमेश्वर के स्वभाव को सही रूप से नहीं दर्शाते। पांचवां, भले ही हमें अपने कार्यों के परिणाम सहने पड़े, तब भी हम परमेश्वर की आज्ञा मानने और उनकी सेवा करने का चुनाव कर सकते हैं।
मूसा ने नेतृत्व करना और परमेश्वर के निर्देशों का पालन करना जारी रखा, जानते हुए कि वह वादा किए देश में नहीं जाएगा। अपने जीवन में मैंने कठिन तरीके से सीखा है कि निराशा के क्षणों में लिए गए निर्णयों का दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है। ऐसे कई अवसर आए जब किसी ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया या बुरा कहा। मेरी स्वाभाविक प्रतिक्रिया गुस्से में पलटवार करना था। लेकिन मुझे यह सीखना पड़ा कि क्रोध के बदले क्रोध न करें, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा करें। इसमें समय लगा, लेकिन मुझे यह समझना पड़ा कि अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना, खासकर दबाव में, कितना महत्वपूर्ण है। मैं चुनौती देता हूं, जब आप निराश या दबाव में होते हैं तो आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? क्या आपके जीवन में आज्ञा पालन में आंशिक संघर्ष है? याद रखें, परमेश्वर के निर्देश हमारे भले और उनकी महिमा के लिए हैं, भले ही हम उन्हें पूरी तरह से न समझ पाएं। जिस परमेश्वर ने मूसा की अवज्ञा के बावजूद चट्टान से पानी प्रदान किया, वही परमेश्वर आज भी आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। वह आपको विश्वास करने के लिए आमंत्रित करता है। अपने कार्यों में उसकी महिमा करें और हर परिस्थिति में उसे सदैव पवित्र मानें। मुझे आपसे यह पूछने दें, क्या आपके अतीत के कुछ निर्णयों के परिणामों को स्वीकार करने में आपको कठिनाई हो रही है? आप निराशा या सीमाओं के बावजूद परमेश्वर की निष्ठा से सेवा कैसे जारी रख सकते हैं? यदि आप परमेश्वर के हर निर्देश को पूर्ण विश्वास और आज्ञाकारिता के साथ अपनाएं, तो क्या बदल जाएगा? याद रखें, जबकि हमारे निर्णयों के परिणाम होते हैं, तब भी परमेश्वर की कृपा सदैव हमारे साथ होती है। मूसा की तरह हम यह चुन सकते हैं कि हम अपने पिछली गलतियों की परवाह किए बिना परमेश्वर की निष्ठा से सेवा करते रहें। क्या आप आज यह संकल्प लेंगे कि आप परमेश्वर पर पूरी तरह से विश्वास करेंगे, अपने कार्यों में उसकी महिमा करेंगे और आप जो भी करें उसमें उसे पवित्र मानेंगे?